लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें मुख्य चेहरा बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। न जाने किन किन जो वोट मांगने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए, वो काफी शर्मनाक भी रहे और काफी गिरी हुई स्तर के भी रहे। चाहे फिर वो मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग करना हो, मंगलसूत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करना हो कि कांग्रेस अगर आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, जिनमें एक प्रमुख मुद्दा उठाया गया, यूपी में बनाया गया राम मंदिर। यूपी में राम मंदिर बना और उसके बाद ऐसे दावे बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए कि यूपी में तो हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, और 80 नहीं भी आए तो 70 के ऊपर सीटें तो जरूर आएंगी। लेकिन हुआ क्या, सपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। यूपी में सपा ने 43 वोट कलेक्ट किए इंडिया अलायंस को मिला के, यानी कांग्रेस, सपा और जो उनके साथ जो सहयोगी दल है उनको मिला के टोटल उन्होंने 43 वोट जमा किए। वहीं बीजेपी जो 300-400 पार का नारा लगा रही थी, बीजेपी को 240 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। यानी टोटल एनडीए के पास जो आंकड़ा निकल के आया वो 292 आया, और वहीं इंडिया अलायंस के पास 242 का आंकड़ा है, 234 का आंकड़ा है। लेकिन अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो रहा है कि राजनीति में जोड़ तोड़ की जो कोशिश की जा रही है वो बहुत मजेदार लग रही है। 5 जून याद कीजिए, सुबह जो वीडियो छलक के आया वो आया फ्लाइट का, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ फ्लाइट में ट्रेवल करते हुए नजर आए। उसके बाद कुछ समय बाद ऐसी तस्वीर भी निकल के आई जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में बैठ के उनसे बातचीत करते हुए दिखे, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो। ऐसा कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार के इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को जब इंडिया अलायंस की और एनडीए की मीटिंग खत्म हुई, बैठक खत्म हुई, उसके बाद एक और तस्वीर निकल के सामने आई, एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू। दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और दोनों साथ में एक दूसरे को फूल देते हुए नजर आए। तो ये देखना भी काफी दिलचस्प रहा कि उसके बाद भी सियासी हलचल तेज हो गई कि कहीं ये दोनों के दोनों दोबारा अपना दल तो नहीं बदलेंगे। क्योंकि अगर इन दोनों की हम पहले की बात करें, इन दोनों ने जो पहले समय में किया है, अब चंद्रबाबू नायडू को किसी के भी साथ की जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। वहीं अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार तो सबके हैं, ऐसा कहा जाता था कि नीतीश कुमार सबके हैं। तो अभी ये देखना दिलचस्प है कि ये दोनों किस तरह से सियासत को करवट देंगे। तीसरा सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बना भी लेते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी इस सरकार को 5 साल तक चला पाएंगे? क्योंकि हमने एक चीज देखी है, चाहे गुजरात हो, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री रहे हों, दोनों समय में उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाई है। यानी इधर की साइड से भी उन्हें पूरा बहुमत था कि बीजेपी अपने आप बहुमत के आंकड़े पे थी, उन्हें गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है और गठबंधन की सरकार चलाने की स्थिति में वो आ गए हैं। 2 बैसाखियों के सहारे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने चल रहे हैं। वो 2 बैसाखी है, एक चंद्रबाबू नायडू, दूसरा नीतीश कुमार। अगर दोनों में से एक भी गया तो एनडीए की सरकार उसी समय गिर जाएगी। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2014 से पहले गठबंधन की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति आखिर कहाँ जाके रुकी थी। वहीं कल जब बैठक हुई थी एनडीए की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर साफ दिखाई दिया। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने कल द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है उनको जब अपना इस्तीफा सौंपा तो उस समय ये चीज साफ की गई कि जब तक नया प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो जाता, जब तक वो शपथ ग्रहण समारोह नहीं कर लेते, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के कार्य को संचालित करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये देखना काफी दिलचस्प रहा कि कल पीएम मोदी के चेहरे पर डर था। जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ जल्दबाजी में किया। उन्होंने जल्दबाजी में द्रौपदी मुर्मू के पास जाके उन्होंने अपना वो सौंपा, इस्तीफा सौंपा। इसके अलावा ये कहा गया कि समर्थन पत्र जो है वो सारे के सारे सहयोगी दल दें। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प है कि सरकार किसकी बनती है। हालांकि पहले ये कहा गया कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 9 तारीख को लेंगे। तो आपको क्या लगता है बताइए, और खबरें के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं रोहित कुशवाहा, धन्यवाद।